जैन फ्रेंड जॉब सर्च ट्वेल्व में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के ICMAR अहमदाबाद में आप ग्रुप सी की रिक्रूटमेंट आपकी आउट की गई है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की परमानेंट रिक्रूटमेंट आपकी रहने वाली है। जो भी कैंडिडेट अवेलेबल है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया के कैंडिडेट इसमें अप्लाई के लिए अवेलेबल रहेंगे, जिसमें मेल एंड फीमेल कैंडिडेट दोनों आप अप्लाई कर सकते हैं। स्क्रीन पे आप ये नोटिस देख सकते हैं। ये वैकेंसीज आपकी राष्ट्रीय व्यावसायिक स्वास्थ्य संस्थान में आपकी वैकेंसीज है। ICMR की ये वैकेंसीज हैं, जो कि आपकी अहमदाबाद सेंटर में ये रिक्रूटमेंट परमानेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की रिक्रूटमेंट आपकी आउट की गई है, जिसमें आपके अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। इस पे अप्लाई करने के लिए पहली वैकेंसीज आपकी आउट की गई है, जिसमें टेक्निकल असिस्टेंट की टोटल 28 पदों पर रिक्रूटमेंट रहने वाले हैं, जिसमें अदर की 14 पोस्ट है और ST की 2 पोस्ट है, OBC की 9, EWS के लिए 3, PWD कैंडिडेट के लिए 1 वैकेंसीज है। लेवल 6 की वैकेंसीज आपकी रहने वाली है। उसके बाद में टेक्नीशियन की वैकेंसीज है, टोटल 16 पद हैं, जिसमें आपकी पहली वैकेंसीज है अदर के लिए 5 वैकेंसीज है, ST की आपकी 3 वैकेंसीज, OBC की 5, EWS के लिए 3 और लेवल 2 की ये वैकेंसीज आपकी रहने वाली है। लेबोरेटरी अटेंडेंट 1 की वैकेंसीज हैं, टोटल आपकी 10 वैकेंसीज आपकी आउट की गई हैं, जिसमें अदर की 5 है। इसके बाद में आपकी ST की आपकी 2 है, OBC की 9 है और EWS के लिए 3 लेवल 1 की ये पोस्ट रहने वाली है। इस प्रकार से टोटल आपके 54 पदों पर 4 पदों पर ये वैकेंसीज आउट की गई है, जिसमें अदर के 24 पद है। उसके बाद में आपके ST के आपके 7 पद हैं और OBC के 14 और EWS के लिए 9 पद है और इस PWD कैंडिडेट के लिए 1 पद है। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपकी NIOH.org वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, जो कि आप अप्लाई करने के लिए 8 अगस्त तक इसमें आप 4 अगस्त तक इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और 8 तारीख से ये फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। इसकी कंप्लीट जानकारी चेक कर लेते हैं, जो कि एजुकेशन वगैरह कंप्लीट आपकी क्या मांगी गई है और आपकी ये वैकेंसी जो रहने वाली हैं वो आपकी अहमदाबाद में रहने वाली है। अहमदाबाद में ही आपकी ज्वाइनिंग करवाई जाएगी। पहली वैकेंसीज है टेक्निकल अफसर के लिए, जो असिस्टेंट की वैकेंसीज है, जो कि EE की वैकेंसीज आपकी अलग अलग आपके इसमें डिपार्टमेंट बांटे गए हैं, जिनमें अलग अलग आपकी क्वालिफिकेशन रखी गई है। इसमें लेवल 6 की पोस्ट है। इसमें आपकी OBC की 1 वैकेंसीज रखी गई है, जिसमें आपकी फर्स्ट क्लास इंजीनियरिंग आपके पास होनी चाहिए और 30 साल तक के जो कैंडिडेट है इसमें अप्लाई कर सकेंगे। इसके बाद में टेक्निकल असिस्टेंट आपकी केमिस्ट्री की पोस्ट है, जो कि टोटल 6 पद इसमें आउट किए गए हैं, अदर के 3 है। इसके बाद में EWS के लिए 1, ST की 1, OBC की 1, जिसमें फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए केमिस्ट्री में, वो कैंडिडेट्स में अप्लाई कर सकेंगे। उसके बाद में आपकी 30 साल तक एज आपकी रखी गई है। टेक्निकल असिस्टेंट आपका बायोकेमिस्ट्री के लिए आपकी टोटल 2 पदों पर, जिसमें BSc आपकी बायोकेमिस्ट्री से होनी चाहिए, एज आपकी 30 साल। इसके बाद में टेक्निकल असिस्टेंट जो कि आपकी BE की वैकेंसीज है, जिसमें आपके इंजीनियरिंग आपका कंप्लीट होना चाहिए, फर्स्ट क्लास डिग्री मतलब 60% के साथ आपके पास कंप्लीट होना चाहिए। इसके बाद में पास आप टोटल पोस्ट 3 पद रहने वाले हैं, 30 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। टेक्निकल माइक्रोबायोलॉजी के लिए आपकी वैकेंसीज है, जिसमें 3 पोस्ट है। BSc आपके माइक्रोबायोलॉजी से कंप्लीट होनी चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट वैकेंसी OBC के लिए 1 है। इसमें टॉक्सिलॉजी के लिए आपकी वैकेंसीज है। टॉक्सिलॉजी में मतलब फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, इसमें अप्लाई आप कर पाएंगे। एनवायरमेंटल साइंस के लिए आपकी अदर की एक पोस्ट है, जिसमें एनवायरमेंटल साइंस के में आपका कंप्लीट BSc होना चाहिए, जो कि 60% के साथ 30 साल तक जो कैंडिडेट है वो अप्लाई कर पाएंगे। MLT के लिए भी आपकी सेम MLT का कोर्स आपके पास होना चाहिए। टोटल 3 पद हैं, जिसमें आपके 30 साल तक आप परमानेंट वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर पाएंगे। टेक्निकल PL के लिए पैथोलॉजी के लिए आपकी 2 पोस्ट हैं, जिसमें आपका पैथोलॉजी BSc में आप कंप्लीट होना चाहिए और 60% के साथ 30 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद में आपका पब्लिक हेल्थ के लिए है, जो कि आपका फर्स्ट क्लास डिग्री आपके पास होना चाहिए, पब्लिक हेल्थ में 30 साल तक के अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद में टेक्निकल IT के लिए, जिसमें IT की इंजीनियरिंग कंप्लीट आपका होना चाहिए, 30 साल तक के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर पाएंगे।
टेक्निकल आपका असिस्टेंट, जिसकी नेक्स्ट वैकेंसी फिजिक्स की है, जिसमें अदर की एक पोस्ट है। आप फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री आपका फिजिक्स में होना चाहिए, वो कैंडिडेट अप्लाई कर सकेंगे। उसके बाद में टेक्नीशियन की पोस्ट आ चुकी है। टेक्नीशियन में लेवल 2 की पोस्ट रहेंगी। टोटल पोस्ट आप अदर की जिस प्रकार से आपके 5, EWS की 3, OBC की 5, ST की 3, इस प्रकार से 16 पद पे है, जिसमें आपका 12वीं पास जो भी कैंडिडेट है, जिसमें साइंस सब्जेक्ट के साथ होना चाहिए 55%, और साथ में आपके पास DMLT का कोर्स आपका कंप्लीट होना चाहिए, तो इस कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे। इसमें आपका पहला दिया गया है कि 12वीं पास या आपका 10वीं पास, जिसमें भी साइंस है जिस सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए, और 55% आपके पास होना चाहिए, और साथ में 1 साल का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। 28 साल तक के जो भी कैंडिडेट है वो इसमें अप्लाई कर सकेंगे। लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए लेवल 1 की पोस्ट है, जिसमें आपके पास 10वीं पास वाले कैंडिडेट, इसमें आपकी टोटल जो अदर की 5, EWS की 3, SC की आपकी 2, और टोटल 10 पदों पर है, जिसमें 10वीं पास 50% मार्क्स के साथ आपका होना चाहिए, और साथ में 1 ईयर वर्किंग एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। कहीं से भी आपका हो जो लेबोरेटरी से संबंधित हो, या आपके पास ITI कंप्लीट होना चाहिए संबंधित ट्रेड से, या तो एक्सपीरियंस 10वीं पास के साथ 1 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जिन कैंडिडेट के पास है उनके लिए बहुत ही अच्छा मौका है, जिसमें 25 साल तक के जो जनरल के कैंडिडेट है वो अप्लाई कर पाएंगे। बाकी की SC ST के लिए 5 साल की छूट, और आपकी OBC के लिए 3 साल के छूट के हिसाब से आपको नियमानुसार छूट रहेगी। अप्लाई करने के लिए इस वेबसाइट पर जाकर आपको 4 तारीख तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और 8 तारीख से फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। इसमें आपका 300 रुपये की एप्लीकेशन फ़ी रहेगी जो मेल कैंडिडेट के लिए, जिसमें EWS, OBC और जनरल कैंडिडेट के लिए एप्लीकेशन फ़ी रखी गई है। बाकी के जो भी SC ST हैं, वुमेन कैंडिडेट हैं, PWD कैंडिडेट हैं, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट हैं, उनके लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं रहने वाली है। ऑनलाइन अप्लाई के लिए इसमें आपको सेल्फ अटेस्टेड कॉपी अपलोड करनी होंगी, न कि आपको ओरिजिनल कॉपी। जो भी आपकी सेल्फ अटेस्टेड कॉपी आपकी की हुई होंगी उनको आपको अपलोड करना होगा। इसमें डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा, आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस कोई है तो वो, उसके बाद में जो भी आपके एज प्रूफ वगैरह है, कंप्लीट इनकम का सर्टिफिकेट, EWS वाला, SC ST OBC का जो भी सर्टिफिकेट है वो आपका, यदि आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, OBC सर्टिफिकेट फॉर्मेट के अनुसार आपका होना चाहिए। OBC का डिक्लेरेशन आपको अब साथ में लगाना होगा, यदि OBC के कैंडिडेट आप है तो नीचे आपका दिया हुआ है वो सर्टिफिकेट आपको कंप्लीट लगाना होगा। और जो भी आपका एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट है वो फॉर्मेट के अनुसार होना चाहिए, नीचे फॉर्मेट आपका दिया हुआ है। इसमें आप जब अपॉइंटमेंट कैसे पहले से आप ICMR में काम कर रहे हैं तो वो भी आपको इसमें लिखना होगा। एज रिलैक्सेशन के लिए आपको इसमें कंप्लीट लिखना होगा। बाकी की अदर कोई डॉक्यूमेंट है तो वो भी आपके सेल्फ अटेस्टेड करके ही अपलोड आपको करने होंगे। 100 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा, जो कि सभी क्वेश्चन टाइप आपके पेपर रहेगा, जिसमें आपका एग्ज़ाम वहीं पे करवाया जाएगा। इसके बाद में आप देख सकते हैं EWS के जो सर्टिफिकेट वगैरह है वो कंप्लीट आपके होने चाहिए, वैलिड आपका होना चाहिए। 23-24 का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, नहीं तो आपका वैलिड नहीं होगा। एज आपकी जो भी रखी गई है उसमें आपको 3 साल की छूट और 5 साल की छूट इसमें मिल जाएगी। इसके बाद में जो भी आपकी एक वैकेंसी, जैसे कि इसमें बताया गया है कि एक वैकेंसी टेक्निकल असिस्टेंट में आपकी PWD कैंडिडेट के लिए रखी गई है। इसमें और भी दिया गया है कि आपके जो भी एग्ज़ाम है वो कंप्लीट आपकी अहमदाबाद वगैरह में, या इसके अलावा अदर भी हो सकती है, कहीं भी करवाई जा सकती है, जिसमें एडमिट कार्ड जब भी जारी किए जाएंगे उसमें बताया जाएगा, जो कि आपके पूरे जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट को ही वहाँ पे बुलाया जाएगा एग्ज़ाम के लिए। ये पूरी कंप्लीट आप PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप से देख पाएंगे। इसमें जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहता है अप्लाई कर सकता है। बाकी के नीचे आपके ये फॉर्मेट दिए गए हैं, और जो भी आपके एज रिलैक्सेशन से संबंधित या आपके OBC कैंडिडेट हैं तो डिक्लेरेशन आपका दिया हुआ है, वो कैंडिडेट कंप्लीट इसमें भरकर आपको साथ में लगाना होगा। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट यदि कोई लगा रहे हैं तो इस फॉर्मेट में आपका होना चाहिए, ये फॉर्मेट आपका दिया हुआ है, इसमें आपका फॉर्मेट के अनुसार ही आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो जो भी कैंडिडेट हैं यहाँ से अप्लाई करने के लिए पूरी कंप्लीट ये PDF पढ़ें और फिर ही अप्लाई करें, जिससे आपका कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छी वैकेंसीज आपकी आउट की गई हैं, यदि आप एवेलेबल हैं तो अहमदाबाद के लिए आपकी ज्वाइनिंग रहने वाली है। सेंट्रल गवर्नमेंट की परमानेंट रिक्रूटमेंट आपकी आउट की गई है,
और इससे संबंधित अदर किसी कैंडिडेट की कोई क्यूरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या टेलीग्राम ग्रुप पर पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं। यदि अभी तक आपने टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो नीचे लिंक दी गई है वीडियो के, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लिए। कंप्लीट अपडेट नोटिफिकेशन रिजल्ट के साथ साथ आपको डेली का जीके भी वहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है, तो वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।